स्वागत है आपका सीबीएसई 12वीं की हिंदी क्लास में। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम लगभग पिछले 2-3 सालों से कोविड-19 के कारण हमारा जो सिलेबस है उसमें बहुत सारे चेंजेज हुए हैं और सिलेबस के साथ साथ जो हमारा पेपर पैटर्न है उसमें भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। तो अभी लास्ट ईयर्स हमारा क्या हुआ कि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए। पेपर पैटर्न को भी थोड़ा इजी बनाने के लिए चेंज कर दिया गया। तो इसी प्रकार से जो हमारा पेपर पैटर्न है और जो हमारा सिलेबस है, ये जो हमारा सेशन है 2022 एंड 23, इसके लिए जो बोर्ड है उसने हमारा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों ही इस बार फिर से चेंज किए हुए हैं। काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो मैं अलका सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जो हमारा सिलेबस है उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आज रहने वाले हैं इस सेशन में और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हैं। और इसके साथ ही सिलेबस के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। अब देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, हमारी सिलेबस में 2 पाठ्य पुस्तक हैं, आरोह और बितान। आरोह को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक काव्य खंड और दूसरा है आपका गद्य खंड। तो देखिए, सबसे पहले हम काव्य खंड की ओर डिस्कस कर लेते हैं कि काव्य खंड में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन कौन से चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हैं। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो काव्य खंड में चैप्टर्स हैं वो 10 दिए गए हैं। तो इनमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो हमारा पहला है हरिवंश राय बच्चन, तो इसमें आत्मपरिचय और एक गीत 2 चैप्टर्स दिए गए हैं। इनकी 2 कविताएं दी गई हैं, दोनों ही आने वाली हैं। फिर आलोक धनुआ की जो पतंग है वो भी आएगी। इसके बाद कुंवर नारायण की जो कविताएं हैं, कविता के बहाने बात सीधी थी पर, ये भी आने वाला है। फिर इसके बाद रघुबीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, ये कविता भी हमारे आने वाली है। इसके बाद है 5वीं कविता हमारी गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कविता है, ये जो हमारे रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी कविता है सहर्ष स्वीकारा है। ये कविता हमारी पूरी की पूरी डिलीटेड है, पूरी डिलीट कर दी गई है हमारे इस बार के सिलेबस से। इसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह, इनकी कविता है उषा, ये भी आने वाली है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो रचित कविता है बादल राग, वो भी आने वाली है। फिर तुलसीदास की 2 कविताएं दी गई हैं, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दोनों ही हमारे आने वाले हैं, यानी कि तुलसीदास पूरे आएंगे हमारे। इसके बाद आते हैं फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयाँ हैं वो हमारे सिलेबस में रखी गई हैं, लेकिन जो गज़ल है वो डिलीट कर दी गई है, यानी कि इनका एक पार्ट आने वाला है और एक पार्ट जो है वो नहीं आएगा। रुबाइयाँ हमारे चैप्टर्स में है, लेकिन जो हमारा गज़ल है उसको हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद उमाशंकर जोशी जो हैं, इनकी 2 कविताएं छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, ये दोनों ही आने वाली हैं। तो आप इस तरीके से एक बार देख सकते हैं कि मैंने जहाँ जहाँ से सिर्फ क्रॉस रखा है वो कविताएं हमारी नहीं आएंगी। तो देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये पूरी की पूरी कविता डिलीटेड है। और फिराक गोरखपुरी की जो गज़ल है वो आएगी, लेकिन रुबैयाँ, वो गज़ल डिलीटेड है लेकिन रुबैयाँ हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो कौन सी नहीं आने वाली है? गज़ल जो है वो नहीं आने वाली है। ठीक है, ये डिलीटेड है, इसको आप अपने इंडेक्स में नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने गद्य खंड की ओर। तो देखिए, इसमें क्या है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो है, इनका जो भक्तिन पाठ है वो आने वाला है। महादेवी वर्मा का भक्तिन पाठ आने वाला है। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन भी आएगा। धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, ये भी आएगा। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक, ये चैप्टर भी हमारा आएगा। फिर इसके बाद आते हैं विष्णु खरे का जो चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये आपका डिलीटेड है, यानी कि विष्णु खरे हम आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। इसके बाद रज़िया सज्जाद जहीर, तो
इनका चैप्टर है नमक, ये भी नहीं आएगा। यानी आपका चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 आपके सिलेबस से इस बार डिलीटेड है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के सीरीज़ के फूल ये आपके चैप्टर्स में है। बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है इस बार। यानी आप एक बार इस तरह से देख सकते हैं, आपके सिलेबस में ये जो चैप्टर्स हैं ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। ओके, इसके बाद हमारी पुस्तक आती है दूसरी वितान। तो वितान में देखिए कुल 4 चैप्टर्स दिए गए हैं और 4 चैप्टर्स में से आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। ये आपके 3 चैप्टर जो हैं देखिए, इसमें सिल्वर वेडिंग आपका आएगा, जूझ आपका आएगा, अतीत में दबे पाँव आएगा, लेकिन डायरी के पन्ने नहीं आएगा। तो आपका जो 4th चैप्टर है वो नहीं आएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर तो ये तो था हमारा सिलेबस, हमारे सिलेबस में क्या आना है और क्या नहीं आना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी बता रखा है कि जो काव्य खंड है, काव्य खंड से गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, पूरी डिलीटेड है। फिर फिराक गोरखपुरी की जो गज़ल है वो डिलीटेड है, लेकिन फिराक गोरखपुरी की रुबैयाँ हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में अभी भी शामिल है। गद्य खंड में विष्णु खरे और रज़िया सज्जाद ज़हीर की जो चैप्टर्स हैं वो हमारे नहीं आएंगे। तो देखिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो चैप्टर्स हैं ये हमारे नहीं आएंगे वितान में, डायरी के पन्ने हमारा नहीं आने वाला है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पेपर पैटर्न की ओर। पेपर पैटर्न जो है, तो पेपर पैटर्न हमारा चेंज हुआ है। 100 मार्क्स का पूरा हमारा पेपर आएगा। तो इसमें हमारा आंतरिक मूल्यांकन यानी कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी रखा गया है। इसमें देखिए 5 नंबर का श्रवण, आपका जो श्रवण कौशल है और वाचन कौशल है, इन दोनों पर, ये दोनों आपके इंटरनल असेसमेंट इन दोनों के बेस पर ही आपका होने वाला है। श्रवण यानी कि आप किसी चीज़ को सुनते हैं, कोई कहानी हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ आपने सुनने के बाद आपने जो भी अपनी अभिव्यक्ति दी, आपको जो समझ में आया उसको समझ करके आपने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया। ठीक है, आपने किस तरीके से आपने उसको समझा, किस तरीके से आपने उसको अभिव्यक्त किया। यानी कि श्रवण, देखिए श्रवण यानी कि आपका है आपका है लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो ये आपको आपकी लिसनिंग स्किल जो है उसके ऊपर डिपेंड है, 5 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका आता है वाचन, यानी कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, या भाषण हो गई, कोई कविता हो गई, कोई कहानी हो गई, तो इस टाइप से आप किस तरीके से किसी भी कहानी को किस तरीके से अपने पूरे हाव भाव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी स्पीकिंग स्किल हो गई। तो इन पर ये आपका जो इंटरनल असेसमेंट है इन 2 स्किल्स के बेस पर है, ये आपकी 10 मार्क्स की है। फिर इसके बाद है आपका परियोजना कार्य, यानी कि आपका प्रोजेक्ट वर्क आपका कुल 10 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपकी जो विषय वस्तु है 5 नंबर की रहेगी, भाषा एवं प्रस्तुति। तो आप किस तरीके से भाषा का यूज करते हैं, लैंग्वेज किस तरह से यूज करते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, तो आपका 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपका शोध एवं मौलिकता है वो 2 नंबर की रहने वाली है। तो इसमें आपको मतलब कि कोई विभिन्न प्रकार के कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय दिया जा सकता है इस परियोजना कार्य के लिए, या आपसे कहा जा सकता है किसी भी साहित्यकार के बारे में लिखने के लिए, उसकी जीवनी के बारे में, मतलब इस तरीके के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे जिस पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क जो है तैयार करना है, वो भी आपका कुल 10 मार्क्स का है। फिर देखिए अब आते हैं हम उस अपने पेपर की ओर जो जिसके लिए हम पेपर और पेन का यूज़ करने वाले हैं। तो परीक्षा है, तो जो हमारा पाठ्यक्रम है प्रश्न पत्र हमारा 2 खंडों में विभाजित किया गया है। अब देखिए टर्म 1 और टर्म 2 जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो क्या है कि आपका जो खंड आ और बा होगा, उसमें क्या है कि उसमें आपके वस्तुपरक खंड आ में आपके वस्तुपरक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे।
आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फिर आपका है खंड बा। देखिए खंड बा आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, जिसमें आपका सृजनात्मक भी होगा और आपका आरओ बुक से भी पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम अपना पेपर पैटर्न कि जो हमारा खंड आ है, खंड आ में क्या है, सबसे पहले हमारा आने वाला है अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। आपका एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो आपका 10 नंबर का होगा, और उस अनसीन पैसेज में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को लिखने हैं। उनके उत्तर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से आपको उनके आंसर्स देने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ही बा में आपको दो अपठित पद्यांश यानी 2 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, जिनमें से कोई आपको एक अनसीन पैसेज को सिलेक्ट करना है और उसी के आंसर्स आपको देने हैं, जो आपका 5 नंबर का रहने वाला है। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, जिसमें आपका पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति मतलब पाठ्य पुस्तक हो गई, आपकी अभिव्यक्ति हो गई, आपका माध्यम हो गया। इसके आधार पर पार्ट 3, 4 और 5 से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5 नंबर के होंगे। देखिए चैप्टर्स इसमें मेंशन कर दिए गए हैं, तो ये भी आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से होगा, आरओ से। तो आपको क्या किया जाएगा, आपसे पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आप पठित काव्यांश यानी कि सीन पैसेज, आपकी जो काव्य खंड है, काव्य खंड में जो आपकी कविताएं दी गई हैं, उनमें से ही आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, और क्या स्टेंजा दिया जाएगा, और उसमें से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने, और क्वेश्चंस आपके देखिए पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं खंड आ में। और इसी प्रकार से बा में क्या है, पठित गद्यांश यानी कि सीन पैसेज आपका दिया जाएगा, तो उसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, उनके आंसर्स भी आपको देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है वितान, उसमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके देखिए 4 चैप्टर्स हैं टोटल। 4 चैप्टर्स में से आपका 4th चैप्टर जो है वो डिलीटेड है, तो आपके बचते हैं 3 चैप्टर। उन 3 चैप्टर्स में से आपसे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और उन पूरे 10 में से 10 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो इस तरीके से आपका ये हो गया है पूरा 40 मार्क्स का। देखिए 15 मार्क्स, इसके बाद आपका यहाँ पर हुआ 5 मार्क्स यानी कि 20, इसके बाद ये आपका 10 यानी कि 30, फिर आपका ये 10 यानी कि टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स। तो देखिए नेक्स्ट है आपका वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्या है आपका, ये जनसंचार और सृजनात्मक लेखन जो है वो आपका चैप्टर नंबर किससे पूछा जाएगा वो आप देख लीजिए। आपका 3, 4, 5, 11, 12 और 13 इनसे आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन। तो आपको कोई 4 टॉपिक दिए जाएंगे, उन 4 में से आपको किसी एक टॉपिक को चूज़ करना है। उनमें से आपको 120 वर्ड्स में आपको क्या करना है, आपको एक लेख लिखना है। ठीक है, तो ये आपका होगा 6 मार्क्स का। फिर इसके बाद आपका कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर आधारित 2 प्रश्न, ये आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों ही प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे, तो ये भी आपका हो गया 6 नंबर का। फिर पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न, तो आपको कोई 3 प्रश्न पूछे जाएंगे पत्रकारिता और जनसंचार से आधारित। इसमें आपको क्या करना है, उन 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और दोनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि ये हो गया आपका दोनों ही प्रश्न आपके 4-4 नंबर के होंगे, तो ये हो गया आपका 8 नंबर का। तो टोटल हो गया ये आपका 20 मार्क्स। तो ये तो हो गया आपका जनसंचार और सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक और जनसंचार के बाद अब हम चलते हैं आरोह की ओर। तो देखिए आरोह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले जो हैं, पहले में काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर
आपको देने होंगे, मीन्स कोई 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें से कोई 2 क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आते हों, उन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं और ये लगभग आपको 60 शब्दों में लिखना है। आंसर आपका लगभग 60 शब्दों में होना चाहिए और हर क्वेश्चन जो है आपका वो 3 अंक का होगा। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर का हो जाएगा। फिर आगे है आपका काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में। तो देखिए यहाँ पर भी आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और दोनों प्रश्न जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपको 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। यानी अंतर आप देख लीजिए दोनों ही क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पर आपको 60 शब्दों में उत्तर देना है, यहाँ पर आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो देखिए मीन्स आपको पहला जो क्वेश्चन जो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है आपका, उसमें आपका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग देना पड़ेगा और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है, उसमें आपको थोड़ा आंसर आपका शॉर्ट हो जाएगा, लगभग 40 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ेगा। अब बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपसे आगे गद्य खंड से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो आपका गद्य खंड से होगा। इसमें भी आपको कोई 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी देखिए 60 और 40 शब्द सेम वही चीज़ है। तो 2 क्वेश्चंस होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है और जो 4th है इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे 40-40 नंबर के पूछे जाएंगे। वो सॉरी 2 क्वेश्चन जो हैं आपसे 2-2 अंक के पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको 40 शब्दों में देना है, यानी कि आपको आंसर थोड़ा सा शॉर्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा 20 अंक का, 6 4 6 4, यानी कि ये होगा आपका 20, ठीक है। इसके बाद फिर आपका श्रवण तथा वाचन हो गया 10 मार्क्स का, परियोजना आपका हो गया 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से और उधर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया 40, ये इधर भी हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव 40, 10 आपका श्रवण वाचन और प्रोजेक्ट वर्क। तो एक टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का। तो ये तो था आज का हमारा सिलेबस और पेपर पैटर्न। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।